तुसा दे दे पे जनाब लाल हवेली और लाल हवेली तुसा दे दे पे जनाब खूबसूरत बग्गी और जल्दी करे सा सैर और एक किले दा दरवाज़ा इवन मैं महसूस करने पे जनाब मैं इतना शहजादियाँ और आसिफ हबीब जखड़ वैसे ये सहाफ़त से मुंसलिक हैं, सोशल वर्क से भी ज़बानी सुनते हैं जी। बहुत शुक्रिया मोहतरमा कायनात मलिक, आपने हमेशा गाह बकाए अपने चैनल के ज़रिए सकाफ़ती प्रोग्राम्स को इलाके की आवाज़ बनते हुए अपना एक किरदार अदा किया। तो आज आप यहाँ लाल हवेली तशरीफ़ लाएँ। बिल्कुल आपको पता है कि आज के इस कहत रिजाल के दौर में जहाँ इंसान तंग गोई का शिकार है, जहनी अजीतों का एक मरहला चल रहा है और इंसान में आज के दौर में अपने लिए भी वक्त नहीं होता, तो इस आसूदगी के ख़ात्मा के लिए इंसान की ज़ाती तस्कीन का बायस बनना इसलिए ज़रूरी होता है कि उसे अपनी ज़िंदगी की सेहत अजीज़ तर होती है। आज लाल हवेली जामपुर में जब आप देखते हैं कि शहर के रश से निकल के शहर के करीब ही वस्त में लाल हवेली एक ऐसा मकाम है, एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ पे आके आपको ज़हनी और दिली और दिमागी तौर पे तस्कीन भी मिलती है, सुकून भी मिलता है। यहाँ का कल्चरल पहलू, यहाँ की सकाफ़ती अक़दार की एक बहुत बड़ी ऐनादार चीज़ें, एंटीक आइटम्स का यहाँ पे मौजूद होना, यहाँ पे दरख्तों का एक बहुत बड़ा झुरमुट, खूबसूरती के ये फूल हमेशा पैगाम मोहब्बत भी देते हैं और इंसान की सेहत के लिए मुफीद होने का भी एक राज हैं जी। तो इस हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार मलिक इफ्तिखार जखड़ साहब। इनसे पूछते हैं कि आज ये लाल हवेली में कैसे हैं और यहाँ पे आके ये क्या फ़ील कर रहे हैं। जब बहुत खुशी हुई है और बहुत अच्छा लगा है लाल हवेली को देख के। ये जामपुर का असासा है और ये जखड़ ख़ानदान की एक जो है ना मिसाल है और बहुत अच्छी चीज़ जगह है जहाँ पर शहरी अच्छी तरह आके इंजॉय कर सकते हैं और पुर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और ये हमारे जामपुर का फ़ख्र है। बहुत तारीख़ी यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं जिनको देखने के लिए इंसान बहुत महसूस होते हैं। स्पेशली तौर पर यहाँ पर विज़िट करने आया हूँ और मैं अपनी फ़ैमिली के साथ आया हूँ और मेरी फ़ैमिली भी यहाँ पर इंजॉय कर रही है और उसके बाद हमें बहुत मज़ा आ रहा है और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और आपसे भी बात हो गई है। जी नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ पे हमारे जो हैं नौजवान आए हुए हैं, फैमिलीज़ आए हुए हैं यहाँ पे जो है ना वो सैर कर रही हैं। वो कहते हैं जी शहर की आलूदगी से, शोर से पुरसुकून जगह पे यहाँ पे आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यकीनन आप भी एंजॉय करें, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। इसके सामने नाज़रीन मैं तारी मेज़बान कायनात मलिक और जनाब आज असां को विज़िट करवेंदे पियो जनाब दिखलेंदे पियो लाल हवेली। जी हाँ सही देते पियो बहुत सोहनी लाल हवेली सारे जामपुर दे विच लाल हवेली है जिन्हें मालिक मलिक इरशाद जखड़ साहब हैं जनाब और उन्होंने ये लाल हवेली बनाई है और इतना लोगों के वास्ते जरा ना एक तफरी का सबब बनती पी है और जनाब इतना लोग अपना खुशियाँ इतने सैलीब्रेट करेंदे मनेंदे और चाहे शादी की खुशी होवे और चाहे सालगिरह की खुशी होवे और सियासी प्रोग्राम होवें, समाजी प्रोग्राम होवें, मजहबी प्रोग्राम होवें ते भावें सोशल प्रोग्राम होवें। तो क्या ख्याल है, आओ तो अज मैं करवेंदी लाल हवेली की सैर। आओ जनाब। हाँ आप ही हौले आप ही। हाँ जी जनाब बिल्कुल ये तुसा दे पियो ये खूबसूरत दरवाजे और ये दरवाजे जरे हैं जनाब ये लक्कड़ के दरवाजे हैं। ये लक्कड़ और हिंदे नाल देखो तुसा मुख्तलिफ हिंदे तो नक्श निगारी थी पी है तो मजीद अंदर आसो तक मैं निकले सा कि जनाब ये तुसा देखते पियो सो मिट्टी के बड़े हुए जनाब ये गमले हैं और ही गमले तुसा देखो कि खूबसूरत नकाशी का इंतज़ाम थे पे बड़ा पे वो कारीगरें की मेहनत तुसा को दे पियो सो ये बड़ी खूबसूरत नकाशी है जनाब ये गमले हैं और इवें भी तुसा देखो सो एक गमले लाते दे पियो जनाब बिल्कुल ये मिट्टी के गमले हैं और ये देखो ये मिट्टी दे सारा मिट्टी का है लेकिन हिंदू तो देखो कि खूबसूरत नकाशी का काम थिया पे इवें जनाब ये तुसा दे पियो सो ये सिंगार मेज़ है साढ़े सराइकी सिंगार मेज़ आख्या वेंदे लकड़ दी और इनके खूबसूरत शीशा। हाँ जनाब यार ये देखो ये सारी सकाफत चरखा जनाब सारे वडेरियां चरखा कतेंदियां हैं और ये चरखे हैं जरे चलते हैं और इतना जनाब लोग बड़े खुश थी हैं और सारे बुजुर्ग चरखा कतेंदे हैं। तो ये जनाब एक चरखा है चरखे की हुक वे माया मैं कहूँ आखा जनाब ये सोहना सा चरखा ये तुस उत्ते देते पे वे गुलदान भी बड़ा करे तो ये भी मिट्टी का है। तो नाज़रीन इतना जी शह मैं आपको दिखावन चाहती पी वो असल जी है वो ये कि इतना सारा काम लक्कड़ ते मिट्टी का थिया पे तुसा जिवें दे पियो ये दीवारां दे पियो ना
ये सारे मिट्टी दे मतलब ये औरतियां सिला हैं और जनाब ये तुसा देखो कि सिप्पियां हैं, सिप्पियां दे नाल घड़ी बड़ी खड़ी होंदे उत्ते जरा भी लग्या खड़े जनाब ये भी मिट्टी दा है। ते आओ मजीद तक असां सैर कर वेंदे से लाल हवेली दी मजीद तक निकल लेंदे से। ते अच्छा ये तुसा देखो कि खूबसूरत ये जेडे जंगले बड़े खड़े हैं इहदे विच बल्ब लगदे न, इथा चिराग जिवें पिछले ज़माने बादशाह होंदे हन और चिराग लैंदे हन ते ये विच बल्ब लाते रोशनी वास्ते खूबसूरत कीता वेंदे। ते इवें जनाब असां ये सारी खिड़की अच्छा ते ये तले तुसा देख सो कि वला हुआ मिट्टी दे जेडे गमले और गमले दे नाल तुसा देते पे खूबसूरत बड़े हुए सारा सेटअप। तो इधे आसो तुसा को बे कमरे दी असां ताको सैर करवाई दूजा कमरा है और हिंदे भी तुसा देते पे जनाब खूबसूरत कमरा वाला वो कुछ जरा कोई तुसा पिछू देखते आए हो ये जनाब मिट्टी दे गमले और उत्ते नकाशी दा खूबसूरत इंतजाम उत्ते तुसा देते पे ये जनाब शमशीर है भी आई है अला रब्बिकुमा तो कज़्ज़बान उत्था जनाब माशाल्लाह लिखा खड़े इवें तुसा इधे आसो तो वाला मिट्टी का जनाब डबल बेड साढ़े प्यो सॉरी लक्कड़ का डबल बेड और तुसा देख सो कि ये वाला जनाब जरूर ये बड़े वैन ये जनाब मिट्टी दे वाला वो डिज़ाइन है खूबसूरत कल्चर खूबसूरत आर्ट या बेहतरीन नमूना ये तो सारे पे सारा और लक्कड़ का तुसा देखो कि लक्कड़ दी सेम दरवाज़ा अच्छा ये लक्कड़ दी उत्ते नकाशी थी भी कोई हिंदू ते मतलब मजीद ये कहने ये खूबसूरत जैसे वो लक्कड़ दी बड़ी हुई रंगे नाल खूबसूरत ये जनाब ये देखो ये शीशा है ठीक है। तो जनाब ये आप अपने दो इधर अपने दो सीधी थी आपने दो कमरे अभी देखे अब ये तीसरा कमरा इसमें आप देख रहे हैं जनाब वही बात है कि जनाब हिंदोते वह लक्कड़ सारी लक्कड़ का कम थे पे और खूबसूरत नक्श नगारी थी पिए तो मजीद तुसा लिखा लो कि नाल एवला मिट्टी दे जनाब ये सारे गमले लाते हैं इतना जरा सब तो खूबसूरत काम है वो है सिर्फ मिट्टी दा और जरा ना लक्कड़ का काम है इसके अलावा इतना कोई भी ऐसा काम करें। जी नाज़रीन जैसे आपने देखा कि हमने आपको लाल हवेली की सैर कराई है इसमें मौजूद चीज़ें आपने देखी हैं अब आपको दिखाते हैं कि नाम ये घोड़ा जी बिल्कुल ये घोड़ा बना हुआ है और ये घोड़ा आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत ये यहाँ पे लाल यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम 100 साल पीछे बल्कि 200 साल पीछे किसी किले में आ गए हैं तेरी अंगे लंदी पिया दी। हाँ यहाँ पे हमें ये फील हो रहा है कि यहाँ हम 200 साल पहले किले पे कहीं पे आ गए हैं। बहुत खूबसूरत मंजर बहुत खूबसूरत और यहाँ पे सजावट जो है यहाँ के दरख्त यहाँ के फूल यहाँ की चीज़ें इसी तरीके से बनाई गई हैं कि यहाँ पे पता चले कि वाकई ये बहुत पुराना किला है लेकिन इसको बनाए हुए कुछ अरसा हुआ है चंद साल हुए हैं। आए आपको मज़ीद दिखाते हैं ये यहाँ पे ये चार फिर वहीं गमले और गमले वहीं मिट्टी वाले गमले। आए जी आगे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं जनाब ये एक और ग्रासी प्लाट आ गया है ये प्लाट और इस पे आप देखें ये खूबसूरत फवारा जी बिल्कुल ये फवारा है और खूबसूरत सजावट से बना और इसके साथ भी आप देख रहे हैं कि सारे जो है ना वो मिट्टी के सारे गमले बने हुए हैं आप देख रहे हैं ये सारे चारों तरफ इसके मिट्टी के गमले हैं जनाब और वहीं उस पर भी नक्काशी है सेम। आप जब बाहर से आते हैं अंदर से आते हैं जहाँ भी जाते हैं तो आपको एक ही चीज़ नज़र आती है वो है कि मिट्टी के बर्तन और लक्कड़ की ये आप देख रहे हैं एक और ये पे प्लाट आ गया जनाब और ये लक्कड़ के बने हुए ये आप देख रहे हैं खूबसूरत से और यहाँ पे भी घोड़ा आपको नज़र आ रहा है खूबसूरत सा घोड़ा और ये देख रहे हैं आप चीज़ें और अब आपको और यहाँ पे भी वही सेम इसी प्लाट में भी सेम वही चीज़ जो आपने पीछे देखी है ठीक है जी हाँ जी बिल्कुल वही चीज़ है। आए आगे मज़ीद आपको दिखा और जनाब ये देखें सारा वही मिट्टी के बर्तन जनाब मिट्टी के बर्तन और ये सारा ठीक है जनाब मेहमान खाना ये देखें हमको दिखाते हैं ये दरवाज़ा जनाब ये लक्कड़ का और ये सारे देखें हर जगह पे आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी वो है मुख्तलिफ दरवाज़े तो एक जैसे ही हैं लेकिन इस पर नक्काशी जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में की गई है। ये दरवाज़े बहुत कीमती लकड़ से बने हुए हैं और इसके साथ साथ ये है कि ये अफ़गानिस्तान से ईरान से इराक़ से पता नहीं कहाँ से बलूचिस्तान से ऐसी चीज़ें जहाँ के जो मलिक इरशाद जखर साहब हैं जिन्होंने ये लाल हवेली बनाई है उन्होंने बनाए हैं। तो आइए आपको आगे दिखाते हैं जनाब। तो ये आप तीन मज़ीद आप देख रहे हैं जनाब हाँ ठीक है ये देखें जनाब ये तीन फिर दरवाज़े और वहीं वाला ऊपर दिखाएँ जनाब ऊपर से भी लकड़ का काम हुआ पड़ा है जनाब और ये खूबसूरत लोकेशन ये स्टेज की स्टेज भी है और ये स्टेज हम इसको कह सकते हैं साथ में नीचे वाला फिर ग्रासी प्लाट है और इसी पे जनाब
लोग फंक्शन भी करते हैं। और नाज़रीन, हमने आपको सैर कराई जनाब लाल हवेली की, और यकीनन आप महसूस हुए होंगे ये एक लोक विरसा है हमारे इलाके का, एक खूबसूरत लोक विरसा इसको कह सकते हैं। और कितनी खूबसूरत ये लाल हवेली यकीनन आपको पसंद आई होगी। और हम चाहेंगे कि यहाँ पे आप लोग सब आएँ, लाल हवेली की सैर करें और आके इंजॉय करें, यहाँ पे प्रोग्राम करें, यहाँ पे टिकटॉक बनाएं, यहाँ पे जनाब सियासी, समाजी, अदबी और अपने फंक्शन करें, बच्चों के यहाँ पे बर्थडे मनाएं। कोई भी आपके लिए ये लाल हवेली जो है हर वक्त रेडी है। सिर्फ यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, और जब आप आएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा कि वाकई हम कहाँ पे आ गए। बहुत हसीन और जमील जमपुर की लाल हवेली जनाब, यकीनन आपने आज जी ये आप देख रहे हैं किले की तरह ये चारों तरफ एक खूबसूरत जनाब ये फसील बनी हुई है दीवार किले की तरह। और आप देख रहे होंगे यकीनन टांगा भी रखा हुआ है बग्गी। और जनाब ये देखिए ये नहीं भैया, कितना प्यारा है। खूबसूरत मंजर लाल हवेली का, बहुत प्यारा मंजर, खूबसूरत फूल लगे हुए। यकीनन आप सब महसूस होंगे इसको देख के, बहुत ही प्यारा। ग्रासी प्लाट और साथ में खूबसूरत फूल, बहार के रंग। नाम लाल हवेली का ये पार्क, और इसमें आप देखेंगे बच्चों के झूले वगैरह भी। चारपाई चलो हम देख रहे हैं चारपाई। जी ये बेर का दरख्त बहुत पुराना, तकरीबन बहुत ज़्यादा पुराना दरख्त है बेर का। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे दरख्त हैं इस तरह के जो कि अब नायाब हो चुके हैं और हमारे पास बहुत कम है इस तरह के दरख्त। जनाब इस यहाँ पे शराब किया जाता है इन सारी लाल हवेली के पौधों को। यहाँ पे ये टूबल आप देख रहे हैं।
बच्चे एंजॉय करते हुए जनाब, ये देखें यहाँ पे बच्चे हैं और जनाब एंजॉय कर रहे हैं इस पे। ये किले की तरह एक खूबसूरत तहसील बने हुए हैं। आप इसकी दीवारें देख रहे हैं जनाब, बिल्कुल एक किले की तरह ओरिजिनल किला जैसे होता है, ये उस तरीके से मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। इसके साथ ही कायनात मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।